देखिए ये एक ऑप्शन चेन का डेटा है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, देखते हैं, बट उसको किस तरीके से एक डिफरेंट तरीके से देखने का एक नजरिया हम लोगों ने बनाया है और उसके कारण एक्यूरेसी हमें मिल रही है। तो ये बेसिकली ऑप्शन चेन को एक बार हम बेसिक समझ लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या है। ये जो डेटा है एक पर्टिकुलर डेट को 11:30 बजे के आसपास का डेटा है और इसमें कॉन्सेप्ट हमें ये यूज करना है कि जब भी आप इस डेटा को यूज कर रहे हैं या इंट्राडे ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप कम से कम 10:30 11 ओ क्लॉक मॉर्निंग उसके बाद डेटा देखिए, तब आपको एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी। अगर आप ओपनिंग में ट्रेड ले लेंगे 9:15 बजे या 9:30 बजे तो आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आपको डेटा देखना है और ट्रेडिंग आपको कम से कम 11 बजे के बाद अगर आप करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। अब ये जो टेबल है, ये टेबल आपको आप किसी भी एक्सेल में डेटा डेटा को एक्सपोर्ट करके ये क्रिएट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको स्ट्राइक प्राइस चाहिए होती है, स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रही होगी, उसके बाद लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, ये ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है हमें और चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ये मैं कॉल साइड बता रहा हूँ, ये कॉल साइड का है और इधर हमारे पास ये सेम चीज पुट साइड का है जी। पुट साइड में हम देख रहे हैं कि स्ट्राइक प्राइस है, लास्ट प्राइस है, ओपन इंटरेस्ट है और चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट है। अब इस पूरे टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट, ये बेसिकली मेरा जो फोकस रहेगा विवेक जी, वो इंट्राडे में ऑप्शंस में हम कैसे प्रॉफिट बनाएं। वो क्योंकि जब से वीकली ऑप्शंस आई है, जो इंट्राडे ऑप्शंस है वो एक दिन में 50 की 100 हो जाती है और 100 वाली 50 भी हो जाती है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है इंट्राडे इंडेक्स ऑप्शंस में प्रॉफिट बनाने की और ये जो मॉडल है ये सबसे ज्यादा काम करता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि इंट्राडे में आप इंडेक्स में प्रॉफिट कैसे बना सकते हो। तो ये जो टेबल है इसमें आपको मेनली फोकस करना है चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट, चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट कॉल का और चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट पुट्स का। बेसिकली जो भी एट द मनी स्ट्राइक्स होती है, जो एट द मनी स्ट्राइक्स है उससे 4-5 पॉइंट ऊपर नीचे, यानी कि ये एट द मनी 12,200 चल रही है, इससे आप सपोज 4 स्ट्राइक्स, मैंने 6 स्ट्राइक्स ले रखी है, 6 स्ट्राइक ऊपर 6-7 स्ट्राइक नीचे आप ले लें, दोनों तरफ इक्वल स्ट्राइक्स होनी चाहिए। और फिर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि टोटल चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में कितना है और टोटल चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में कितना है। अब इसके पीछे एक लॉजिक विवेक जी हम लोगों ने ये फाइंड किया, हम लोगों ने अपनी ब्रोकिंग हाउस में देखा, एसएमसी में या अदर ब्रोकिंग हाउस में, कि जो रिटेल क्लाइंट्स का इंटरेस्ट है वो ज्यादातर ऑप्शंस बाइंग की तरफ होता है। 90% ऑफ द क्लाइंट्स ऑप्शंस बाय करके चलते हैं क्योंकि उनके पास फंड्स लिमिटेड होते हैं, उनके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी लिमिटेड होती है, तो वो बाइंग में ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं, बाइंग में वॉल्यूम करने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो हमने ये एज्यूम किया कि जो भी ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है वो एक बार एज्यूम करते हैं कि रिटेलर्स की तरफ से बाइंग हो रही है। लाइक ये 49 लाख का जो चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, ये मेरा एजम्पशन है कि रिटेल पब्लिक जो इंडिया की ऑप्शंस में ट्रेड कर रही है उनकी तरफ से बाइंग है। सिमिलरली पुट में अगर हम देखें तो पुट में 54 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट चेंज है, तो इसको हम एज्यूम करते हैं कि रिटेल पब्लिक का बाइंग है। अब आप इसको ऐसा सोच सकते हो कि एफआईज भी बाई कर रही होगी, प्रोप्राइटरी अकाउंट्स में भी बाइंग हो रही होगी, हेजर्स भी बाई कर रहे होंगे, आर्बिट्रेजर्स भी कर रहे होंगे अपनी पोजीशंस में, बट ये एक बेसिक आप एजम्पशंस ले लो कि ये रिटेल पब्लिक का बाय है। और हमें इससे मार्केट का सेंटिमेंट्स देखना है विवेक जी, कि जो रिटेल पब्लिक का सेंटिमेंट है वो मार्केट में तेजी की तरफ है कि मंदी की तरफ है। अब जो इस डेटा में आप देखेंगे तो इस डेटा से ये दिख रहा है कि रिटेल पब्लिक 54 लाख पुट खरीद रही है और कॉल उनका 49 लाख खरीदा है। यानी रिटेल पब्लिक का जो व्यू है या उनका जो झुकाव है वो मंदी की तरफ ज्यादा है, क्योंकि वो पुट में ज्यादा इंटरेस्टेड है, कॉल में कम इंटरेस्टेड है। अब ये डेटा 2-3 दिन पहले का डेटा है। अब कई बार ऐसा होता है कि रिटेल पब्लिक का पुट में बहुत ज्यादा झुकाव आ जाता है, जो आप 54 लाख की फिगर देख रहे हैं ये कभी कभी 60 लाख 70 लाख का भी फिगर हो जाता है। तो बेसिकली इस टेबल से हमें इतना कंक्लूड करना है कि जो रिटेल पब्लिक है उसका झुकाव किधर है, उसका झुकाव तेजी की तरफ है या मंदी की तरफ है। अब जैसे इस टेबल से मुझे दिख गया कि रिटेल पब्लिक का झुकाव मंदी की तरफ है, तो मेरा ट्रेड क्या होगा, मेरा ट्रेड होगा कॉन्ट्रा टू रिटेल पब्लिक। यानी रिटेल पब्लिक अगर मंदी खेल रही है तो मैं तेजी की तरफ खेलूंगा, यानी मेरा झुकाव कॉल की तरफ होगा। मैं पुट में ट्रेड करने से बचूंगा और कॉल में ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले अगर लॉस बचाना है तो अगर ऐसा डेटा है तो हमें पुट साइड ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है।